बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं, दूसरे साल में है, तीसरे साल में है, यकीन करें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बहादुर लोग हैं। आपने वो चीज़ की है जो कि बहुत सारे लोग पहली अटैम्प्ट में ही पीछे हट के भाग जाते हैं, किसी और फील्ड को ऑप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो आप लोग उन लोगों में नहीं आते जिन्होंने बुज़री दिखाकर गिव अप कर दिया। अब आप लोग जब रिपीट करेंगे या कर रहे हैं तो आप लोग जिस फेज़ से गुजरेंगे वो ये होगा कि आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपका साथ नहीं देंगे। ऐसा होगा कि कभी किसी के घर वाले होंगे, कभी किसी के रिश्तेदार, ऐसे वो आपको ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका दिल टूटेगा, आप डिसहार्ट होंगे। इवन कि आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसी बात कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाएगा और आप अपनी जिस जर्नी पर आप जा रहे हैं उस जर्नी में आपका थोड़ा सा डोलने वाले ऐसी सिचुएशन होगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को अपने ऊपर यकीन है ना, तो आप लोगों को दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। अपने ऊपर यकीन रखें, एमडी कैट की तैयारी करें। आप अगर रिपीट कर रहे हैं एमडी कैट, अगर आप रिपीट कर रहे हैं अपना एमडी कैट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बुरा काम कर रहे हैं। हमने वो पढ़ी हुई हैं स्टोरीज़ जिसमें वो कहते हैं नेवर गिव अप। एक वो स्पाइडर जो होता है वो 9 मरतबा उसके ऊपर चढ़ता है, तब जाके अपनी 9th अटैम्प्ट में वो उसको क्लियर कर पाता है, अपना मिशन पर जा पाता है, तो अपना जो उसका गोल होता है उसको कंप्लीट कर पाता है। तो आप लोग दूसरी अटैम्प्ट में ही अगर हार मान जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो आप लोगों ने हार नहीं माननी। और दूसरी बात ये कि थॉमस एडिसन जो था, वो लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बताते हैं कि उनके पेरेंट्स डिसहार्ट करते हैं कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बहुत लाइक बच्चे रह जाते हैं, ठीक है तुम तो फिर भी इतनी लाइक नहीं हो, इस तरह की बातें आपके पेरेंट्स आपको डिसहार्टिंग बातें, डीमोटिवेट करने वाली बातें कर रहे हैं या करते हैं। हर जगह ऐसे होता है, ऐसी बात नहीं है कि आप किसी ख़ास मखलूक से हैं, सबके पेरेंट्स ऐसे कहते हैं। कुछ होते हैं जो कि नहीं कहते, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फेस हर किसी को, किसी ना किसी को ऐसा चीज़ें सिचुएशन फेस करनी पड़ रही होंगी। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो थॉमस एडिसन था, लोग उसको भी पागल कहते थे, लेकिन उसने जो ये बल्ब आज हमारे कमरों में चमक रहे हैं, ये सिर्फ उसी की वजह से चमक रहे हैं क्योंकि उसने ये बल्ब इन्वेंट किया। लोग इसको कहते थे कि तुम पागल हो जो दोबारा रिपीट कर रहे हो, किसी से ये काम नहीं हुआ, तुमसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। तो मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये रिपीट करने का जो एरा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला होता है, लेकिन यकीन करें इसका फ्रूट जो है ना, इसका फल जो है वो आगे बहुत मीठा भी होगा। अगर आप रिपीट करने के जर्नी पर आए हो ना, तो फिर आप लोगों ने मेहनत जमा के करनी है। बेशक आपके घर वाले आपके ख़िलाफ़ है, वो आपको कह रहे हैं कि रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एडमिशन नहीं होगा, ये बातें इवन कि मैंने भी सुनी हुई हैं ये बातें, लेकिन मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग जो रिपीटर्स हैं, आप लोगों ने इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना। प्लीज़ अपनी मेहनत करें और सब लोगों को गलत साबित करें। इस दुनिया में जितने लोगों ने अजीम काम किए हैं, कोई भी इंसान उनके ऊपर बिलीव नहीं रखता था, लेकिन उनको अपने ऊपर यकीन था कि वो ये काम कर सकते हैं और उन्होंने फिर वो किया। और आज हम उनके नाम पढ़ते हैं कि उस फ़लाँ इंसान ने ये चीज़ इन्वेंट की, फ़लाँ ने ये चीज़ इन्वेंट की। लोग इस दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ते, तो आपको कैसे छोड़ेंगे? तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आप लोगों के पास 2 महीने, अगर आप ये सोचने में अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। बड़े बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन तो हमेशा से ज़्यादा था। बस हर इंसान को ना, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनके ज़माने में ना 400-500 बच्चे ना 1100 में से 400 नंबर आते थे, और वो उस वक्त कहते थे कि बहुत कंपटीशन था। हर बंदा अपने ज़माने में ये कह रहा होता है कि कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप इस कंपटीशन का नाम लेके अपने आप को एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई या कर पाया, तो आप अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती, कंपटीशन हमेशा रहेगा। अगर आप इस जगह पर आए हो तो आप लोगों को मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कामयाबी हमेशा सेक्रीफाइस मांगती है, और वो सेक्रीफाइस यही है कि आप लोगों ने अपने
आउटिंग्स का सेक्रीफाइस करना है, आप लोगों ने उस चीज़ का सेक्रीफाइस करना है, आप लोगों ने अपने रील्स मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का सेक्रीफाइस करना है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी नींद का सेक्रीफाइस करें, क्योंकि जब आप नींद अपनी पूरी लेंगे, वो 7 से 8 घंटे सोएंगे ना, तो वो भी आपके पढ़ाई में आपको अच्छा आपके लिए साबित होगी, यानी आप अच्छे से पढ़ सकोगे। तो नींद सेक्रीफाइस नहीं करनी। मुझे उम्मीद है कि जितने भी रिपीटर्स हैं एमडी कैट के, उनको मेरी बात समझ लग गई होगी। बच्चों, आपने प्लीज़ अपने साथ कोई गलत ज़्यादती नहीं करनी। ये ज़्यादती अगर अपने साथ अगर आप इस जगह आए हो, रिपीट के जर्नी पे आए हो, तो फिर अपनी सीट लेकर जाना। समझो कि वो सीट आपकी है, एक सीट मेडिकल कॉलेज में आपका इंतज़ार कर रही है, तो वो सीट आपकी है और आपने उसके लिए मेहनत करनी है और उसको पा के दिखाना है सबको, और सब लोगों को गलत साबित करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ लगी होगी। अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें, और अपने ऊपर भी यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर आपको अपने ऊपर यकीन है ना, तो कोई भी इस दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती कोई भी काम करने से। सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, लोगों की बातें एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। अल्लाह हाफ़िज़।